नमस्कार बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम निवेदिता मिश्रा है और मैं यूपी के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अब मैं आप सभी को अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताती हूँ। बच्चों, मैंने बीएससी किया है मैथ्स से और मैंने एसएससी जीडी 2022 का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग हिंदी को स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो हमारी हिंदी होगी वो फुली एग्ज़ाम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पर बेस्ड होगी। उसी के सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे होंगे और ये जो हमारी हिंदी की क्लासेस होंगी ये एसएससी जीडी के लिए ही स्पेशली है। तो अब हम लोग अपनी क्लासेस को डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या हमारा कंटेंट प्लान रहेगा और कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं एसएससी जीडी में और हम एक एक चैप्टर्स को कितना टाइम देकर पढ़ेंगे। हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट प्लान की तरफ। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, वर्तनी को हम लोग 5 क्लासेस में कवर करेंगे। बच्चों, ये इसलिए क्योंकि 5 क्लासेस में हम लोग इसलिए कवर करेंगे क्योंकि हर एक 10th पास बच्चा ही एसएससी जीडी के लिए एलिजिबल होता है। जो बच्चा 10th करके आया है वो अभी बहुत छोटा होता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं होती है ज़्यादा। मैं ये मान के चलूँगी बहुत से बच्चे होशियार भी होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो हिंदी में वीक होंगे। तो इस वजह से हम लोग वर्तनी, उनकी स्पेलिंग एरर ना होने पाए, इस वजह से वर्तनी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाक्य शुद्धि को 6 क्लासेस में, रिक्त स्थानों की पूर्ति को 4 क्लासेस में, वाक्यांश के लिए एक शब्द को 4 क्लासेस में, गद्यांश को 8 से 9 क्लासेस में कवर करेंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को 5 क्लासेस में, विलोम शब्द को 5 क्लासेस में, पर्यायवाची शब्द को 6 क्लासेस में और प्रतिस्थापन को 5 क्लासेस में। बच्चों, हमारा जो सिलेबस था एसएससी जीडी का वो इतना ही है, पर जैसे कि 2023 के पेपर में हम लोगों ने देखा है जनवरी और फरवरी में वहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, कारक आदि चैप्टर से भी क्वेश्चंस बन रहे थे। तो इस वजह से हम लोग संज्ञा को भी पढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोग पहले वेट करेंगे नोटिफिकेशन आने का 2023 की वैकेंसी के लिए, जो कि हम लोगों का 24 नवंबर को आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर हिंदी के सिलेबस को इंक्रीज़ किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया गया होगा तब भी हम लोग इन चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि 2023 जनवरी और फरवरी के पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो संज्ञा को हम लोग 3 से 4 क्लासेस में करेंगे, सर्वनाम को 4 से 5 क्लासेस में, विशेषण बच्चों बड़ा चैप्टर है इस वजह से 5 से 6 क्लासेस में, क्रिया को 6 क्लासेस में, क्रिया विशेषण को 2 क्लासेस में, संबंध बोधक को 1 से 2 क्लासेस में, समुच्चय बोधक को 1 से 2 क्लासेस में, विस्मयादि बोधक को 1 से 2 क्लासेस में और कारक को 4 से 5 क्लासेस में। बच्चों, ये जो हमारा हुआ टोटल क्लासेस, हम लोगों का 100 क्लासेस का हम लोग टारगेट करेंगे। तो ये जो हम लोगों की पूरी क्लासेस हो गई तो वो 84 से 85 क्लासेस हम लोग कवर कर रहे हैं। बच्चों, 15 क्लासेस बच रही हैं, तो 15 क्लासेस हम लोग इसलिए बचा के रख रहे हैं, बैकअप प्लान के लिए हम लोग 15 क्लासेस को स्टोर करके इसलिए रख रहे हैं ताकि जो आप लोगों के डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रीवियस ईयर की, ताकि हम लोग अपने एग्ज़ाम में फुल में से फुल मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोगों का चैप्टर है वो वर्तनी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वर्तनी क्या होती है। तो बच्चों, वर्तनी जो होती है वो शब्द को सही लिखने का तरीका या ढंग होता है। मतलब बच्चों, हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि स्पेलिंग एरर बोलते हैं वर्तनी को इंग्लिश में। वर्तनी जैसे कोई भी शब्द आप लोगों ने लिखा, उसमें बड़ा की मात्रा या छोटे की मात्रा, जो मात्राओं की गलती बच्चे करते हैं या हलंत की गलती करते हैं, वही सब जो अशुद्धि हो जाती है वर्तनी को लिखने में, उसे ही हम लोग वर्तनी बोलते हैं। मतलब शब्दों को सही लिखने के तरीका या ढंग को ही हम लोग वर्तनी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2 वर्ड अर्थ शब्द लिखे हुए हैं, एक अनाधिकार लिखा हुआ है और दूसरा अनधिकार लिखा हुआ है। बच्चों, जब हम लोग गलत बोलते हैं शब्दों को तो हम लोग गलत लिखते भी हैं। इस वजह से आप लोगों को आज से ही मुझे प्रॉमिस करना होगा और खुद से भी
कि अगर आप लोग कोई भी शब्द को सही उच्चारित करेंगे तो आप लोग सही लिखेंगे। तो इस वजह से बच्चों जो लिखा हो शब्द वही उच्चारण करें। इस वजह से आप लोगों को प्रॉमिस करना है खुद से और मुझसे भी ये कि आप लोग आज से सारे शब्दों का उच्चारण सही से करेंगे। जैसे अनाधिकार लिखा हुआ है, ज़्यादातर बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना है अनाधिकार, पर बच्चों अनाधिकार बिल्कुल गलत शब्द है। जो हमारा शब्द होता है वो अनधिकार होता है। इसी प्रकार से बच्चों दरोगा, दरोगा आपने सबको बोलते हुए सुना होगा, पर बच्चों दरोगा नहीं होता है, वो दारोगा होता है। पर उच्चारण मिस्टेक की वजह से बच्चों को लगता है कि दरोगा करेक्ट है, पर दरोगा बिल्कुल गलत वर्ड है, दारोगा होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अब आगे हम लोग अपनी क्लास में पढ़ते। बच्चों यहाँ देखिए एक बेसिक सी जानकारी आप सभी के लिए। ये जो बच्चों सीधी सी लाइन खींची हुई है इसको हम लोग शिरोरेखा बोलते हैं, और जो लंबी सी लाइन है इसे बच्चों हम लोग खड़ी पाई बोलते हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। जो ऐसी लाइन है ये शिरोरेखा है और जो ये है ये खड़ी पाई है। अब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों मैंने आप लोगों को शिरोरेखा और खड़ी पाई के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि बच्चों शिरोरेखा हर वर्ड में हो ये ज़रूरी है, पर खड़ी पाई हर वर्ड में हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ शिरोरेखा हर वर्ड में आप लोगों को दिख रही है, पर खड़ी पाई सब में नहीं है। यहाँ पर देखिए अंगा में नहीं है। तो बच्चों हम लोगों के वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड है। कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। 11 जो है हम लोगों के स्वर हैं और 33 व्यंजन है। अब हम लोग स्वर और व्यंजन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या होते हैं। डिटेल में अभी मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती, पर जब हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे होंगे तो हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में समझ रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी व्यंजनों को आधा लिखने की विधि। तो बच्चों आप लोगों के मन में एक जेन्युइन सा डाउट आ रहा होगा कि मैम स्वरों को आधा लिखने की विधि क्यों नहीं समझा रही हैं। बच्चों स्वरों को आधा लिखा ही नहीं जा सकता है। आप लोगों ने कभी स्वर को ऐसे आधा लिखते हुए देखा है क्या, या फिर कभी ऐसे कभी ऐसे आधा लिखते हुए देखा है क्या? नहीं ना बच्चों। इस वजह से स्वरों को आधा लिखा ही नहीं जा सकता, व्यंजनों को ही आधा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन जो होते हैं टोटल 33 होते हैं। 2 + 9 + 22 ऐसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। फिर का और फा मतलब जो खड़ी पाई को पार कर गए उनको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क और फ। तो ये बच्चों छोटा सा है, आप सभी को याद हो गया होगा उच्चारण मात्र से ही। और फिर गोलाई वाले जो होते हैं वो हमारे 9 वर्ड होते हैं। तो कौन कौन से? अंगा, ट, ठ, ड, ढ, द, र, ह और छ। इनको आधा करने के लिए बच्चों इनके नीचे हम लोग हलंत लगा देते हैं। और जो खड़ी पाई पार नहीं करते हैं उनको आधा लिखने के लिए बच्चों हम लोग उनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। अब आप लोगों को मैं यहाँ समझाती हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए इरेज करते हैं फिर बताते हैं। जैसे देखिए बच्चों हम लोगों को जो खड़ी पाई पार नहीं करते हैं उनको लिखना है। जैसे ये खा पूरा लिखा हुआ है तो इसको जब हम लोग आधा करेंगे तो ऐसे हम लोग लिखेंगे खा, बस ये आधा हो गया। और बच्चों जो गोलाई वाले होते हैं उनके नीचे हम लोग क्या करते हैं, हलंत लगा के लिखते हैं। जैसे टा के नीचे हम लोग हलंत लगा देंगे। और जो बच्चों क और फ होते हैं जो खड़ी पाई पार करते हैं उनको आधा लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है। ये हम लोगों का हो गया बच्चों व्यंजनों को आधा लिखने की विधि। तो अब हम लोग बच्चों अपनी क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, अभी आज के लिए इतना ही रखेंगे। वैसे तो पीपीटी और भी है, स्लाइड्स और भी है हमारे पास आपको समझाने के लिए, पर हम लोग अपनी इस क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। इस वजह से बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी। और आज के लिए थैंक यू बच्चों।